हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे नाद बिंदु उपनिषद के विषय में। एक ऐसा उपनिषद जो योग साधना के मार्ग पर चलने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जी बिल्कुल, नाद बिंदु उपनिषद, हाँ, जिसे अमृत नाद बिंदु उपनिषद भी कहते हैं। ये वास्तव में योग उपनिषदों की श्रेणी में एक, कह सकते हैं, एक रत्न है। ये छोटा भले ही है, पर इसमें बड़े गहरे अर्थ समाये हुए हैं। अच्छा। और इसकी विशेषता ये है कि ये ऋग्वेद और अथर्ववेद, मतलब दोनों ही वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ मिलता है। हाँ हाँ। और जो 20 प्रमुख योग उपनिषद हैं, उनमें इसकी गणना होती है। अच्छा, यानी इसके 2 अलग-अलग संस्करण भी प्रचलित हैं। ये तो बड़ी रोचक बात है। जी हाँ। और ये कितना प्राचीन माना जाता है? इसका समय काल क्या होगा? हाँ, देखिए, इसके 2 मुख्य संस्करण पाए जाते हैं। जो उत्तर भारतीय संस्करण है, वो सामान्यतः अथर्ववेद से संबंधित मानते हैं लोग। हाँ। और जो दक्षिण भारतीय संस्करण है, वो ऋग्वेद से जुड़ा है। और प्राचीनता की बात करें तो विद्वान इसे प्राचीनतम योग उपनिषदों में से एक मानते हैं। जैसे मैत्राई उपनिषद है, ब्रह्म बिंदु है, तेजो बिंदु है, उसी श्रेणी का। इसका रचनाकाल सामान्यतः लोग मानते हैं कि ये 100 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच का होगा। बाप रे, यानी लगभग 2000 वर्ष या उससे भी अधिक पुराना। संभवतः उससे भी ज्यादा। हाँ। कुछ पश्चिमी विद्वान हैं, जैसे गाय बेक, उनका तो मत है कि ये ईसाई युग से भी पहले का हो सकता है। अच्छा। और जो ध्वनि योग है, जिसे हम नाद योग कहते हैं, उस पर आधारित ये शायद सबसे पहला उपलब्ध ग्रंथ है। अच्छा। हाँ, हालांकि इसमें हठ योग की जो आसन वगैरह तकनीकें हैं, उनका वैसा विस्तृत वर्णन नहीं मिलता जैसा बाद के ग्रंथों में है। पर हाँ, इसने निश्चित रूप से हठ योग और राजयोग की परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया है। और इसकी महत्ता इस बात से भी तो सिद्ध होती कि इसे अलग-अलग उपनिषद संग्रहों में भी जगह मिली है। बिल्कुल सही कहा आपने। उपनिषदों का जो प्रसिद्ध मुक्ति का संकलन है, जिसमें 108 उपनिषदों की सूची है, उसमें नादबिंदु उपनिषद को 38वां स्थान दिया गया है। 38वां स्थान। जी। और कोलब्रुक ने जो उत्तर भारतीय 52 उपनिषदों की सूची बनाई थी, उसमें ये 17वें स्थान पर है। नारायण के संकलन में भी ये 17वें पर ही है। और तो और, वो जो मुगल राजकुमार थे दारा शिको, उन्होंने 1656 में 50 उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था, सिर्रे अकबर नाम से। हाँ, महान रहस्य। जी, महान रहस्य, जिसे वो धर्म पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानते थे। उसमें भी इसे 43वें स्थान पर अमृतनाद नाम से शामिल किया गया है। तो ये सब बातें इसके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को दिखाती हैं। अद्भुत, सच में अद्भुत। अब इसके नाम पर आते हैं नाद बिंदु। इसमें नाद का क्या अर्थ है? ये शब्द तो हम अक्सर सुनते हैं योग साधना में। हाँ, नाद शब्द ये वैदिक वाङ्मय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं, तकनीकी शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ तो ध्वनि या आवाज है, लेकिन यहाँ इसका एक विशिष्ट अर्थ है, अनाहत नाद। अनाहत नाद। जी, अनाहत मतलब जो बिना किसी आहत या टकराव के उत्पन्न हो। ये वो आंतरिक सूक्ष्म ध्वनि है जिसे योगी अपनी ध्यान की गहन अवस्था में अनुभव करता है। विशेष रूप से अपने दाहिने कान में एक गूंज या कह लीजिए भिनभिनाहट के रूप में ये सुनाई देती है। अच्छा, तो ये कोई बाहरी आवाज नहीं है, ये अंदर से आती है। बिल्कुल। और कहते हैं कि इसका स्रोत हमारे हृदय केंद्र अनाहत चक्र में है। जी हाँ, ऐसी ही मान्यता है। ये अनाहत ध्वनि हृदय चक्र से ही उत्पन्न होती है। और इस उपनिषद का जो केंद्रीय विषय है, वो यही है कि कैसे इस अनाहत नाद को सुना जाए और कैसे इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। और ऐसा माना जाता है कि इस नाद पर एकाग्र होने से साधक बड़ी आसानी से ध्यान की तुरीय अवस्था को पा लेता है। तुरीय अवस्था मतलब वो चौथी अवस्था। जी हाँ, वो चौथी अवस्था जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे है, जो शुद्ध चैतन्य की अवस्था है। ये तो बहुत ही गहन साधना लगती है। क्या अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में भी ऐसी कोई मिलती-जुलती अवधारणा है? हाँ, बिल्कुल है। आप देखेंगे कि कई भारतीय और अभारतीय परंपराओं में भी परमात्मा या परम सत्य को शब्द या ध्वनि के रूप में बताया गया है। जैसे अपने यहाँ शब्द ब्रह्म कहते हैं, पश्चिम में वर्ड या लोगोस की बात होती है। हाँ हाँ। तो ये उपनिषद हमें उसी आंतरिक शब्द या नाद से जुड़ने का एक व्यावहारिक मार्ग दिखाता है। बहुत सुंदर। अच्छा, उपनिषद का आरंभ ही एक बहुत सुंदर रूपक से होता है, जहाँ आत्मा की तुलना हंस पक्षी से की गई है। इसके बारे में बताइए। हाँ, ये उपनिषद का बहुत ही काव्यात्मक और प्रतीकात्मक आरंभ है। इसमें आत्मा यानी स्वयं आत्मन को एक हंस पक्षी के जैसा बताया गया है। अच्छा। और फिर इस हंस की तुलना प्रणव यानी ओन प्रतीक से की गई है। और साथ ही सांख्य दर्शन के जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, उनसे भी की गई है। अच्छा, ये तुलना किस प्रकार की गई है? मतलब इस हंस रूपी ओंकार का वर्णन कैसे है? हाँ, देखिए, बहुत सुंदर ढंग से समझाया है।
ओम का जो पहला अक्षर है अकार, उसको इस हंस का दाहिना पंख कहा गया है। दाहिना पंख। जी, ओकार को बायां पंख, मकार को उसकी पूंछ और जो अर्धमात्रा है यानी बिंदु, उसे इस हंस का सिर बताया गया है। और 3 गुणों को कैसे इसमें दर्शाया है? हाँ, रजोगुण और तमोगुण जो क्रियाशीलता और जड़ता के प्रतीक हैं, उन्हें उसके दोनों पैर कहा गया है। जबकि सत्वगुण जो प्रकाश और शुद्धता का प्रतीक है, उसे हंस का मुख्य शरीर बताया गया है। अच्छा। इतना ही नहीं, धर्म को उसकी दाहिनी आंख कहा है और अधर्म को बाईं आंख। तो ये मानो आत्मा, ओम, गुण और नैतिकता, इन सब का एक मिला-जुला चित्र सा प्रस्तुत करता है। ये तो सचमुच अद्भुत कल्पना है। और इसमें लोगों को भी स्थान दिया गया है ना, जैसे पूरा ब्रह्मांड ही इस हंस में समा गया हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो पिंडेसो ब्रह्मांडे का सिद्धांत है ना। भूलोक यानी हमारी पृथ्वी, उसको इस हंस के पैरों में स्थित बताया गया है। भूवरलोक यानी अंतरिक्ष, वो घुटनों में। स्वर्लोक को कटी प्रदेश मतलब कमर में, महारलोक को नाभि में, जनलोक को हृदय में, तपोलोक को कंठ में। अच्छा। और जो सर्वोच्च है सत्यलोक, उसे दोनों भौं के मध्य ललाट में स्थित बताया गया है। तो इस तरह ये ओंकार रूपी हंस केवल एक प्रतीक नहीं रहता, बल्कि पूरी सृष्टि का एक लघु रूप बन जाता है। तो इस रूपक का तात्पर्य क्या हुआ? इसका ध्यान करने से क्या फल मिलता है? उपनिषद कहता है कि जो साधक इस ओंकार रूपी हंस पर आरूढ़ होता है, आरूढ़ होने का मतलब है इस प्रतीक का गहराई से ध्यान और चिंतन करता है, वो करोड़ों पापों के प्रभाव से भी अछूता रहता है और कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये केवल एक बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक गहन ध्यानात्मक प्रक्रिया है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि इस उपनिषद के अनुसार सच्चा योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ सच्चे योग का अर्थ बहुत व्यापक बताया गया है। उपनिषद साफ कहता है कि सच्चा योग गहरे ध्यान और सभी सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों से पूर्ण वैराग्य में निहित है। ध्यान और वैराग्य। जी, और इसके साथ ही योगी के जीवन के लिए धर्म यानी नैतिक आचरण, उसको एक अनिवार्य आधारशिला माना गया है। बिना नैतिक शुद्धि के योग की जो ऊंची अवस्थाएं हैं, उन्हें पाना संभव नहीं है। बिल्कुल। अब आते हैं उस विशिष्ट बात पर जिसका जिक्र अक्सर इस उपनिषद के साथ होता है, ओम की 12 कलाएं या मात्राएं। सामान्यतः तो हम ओम की 3.5 मात्राओं की ही बात सुनते हैं। ये 12 का क्या रहस्य है? हाँ, ये नाद बिंदु उपनिषद की एक अत्यंत विशिष्ट और कह सकते हैं गहन शिक्षा है। यही इसे अन्य योग उपनिषदों से थोड़ा अलग करती है। हम सामान्यतः ओम की 4 अवस्थाएं जानते हैं, अ, उ, म और अर्धमात्रा यानी बिंदु। जी। लेकिन ये उपनिषद कहता है कि योगी को ओम का ध्यान इन 4 अवस्थाओं की 12 सूक्ष्म भिन्नताओं या कलाओं के रूप में करना चाहिए। 12 भिन्नताएं? ये कैसे पैदा होती हैं? उपनिषद के अनुसार ये जो 12 कलाएं हैं, ये ओम की उन 4 मूल मात्राओं पर ध्यान करते समय 3 प्रकार के स्वरों के अनुभव से उत्पन्न होती हैं। वो स्वर हैं उदात्त यानी उच्च स्वर, अनुदात्त निम्न स्वर और स्वरित यानी मध्यम या संतुलित स्वर। अच्छा। तो इनके प्रयोग या अनुभव से वो 12 कलाएं बनती हैं। ये ओम के ध्यान को और भी ज्यादा सूक्ष्म स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया है। क्या इन 12 कलाओं के नाम भी दिए गए हैं? जी हाँ, नाम भी मिलते हैं। हालांकि अलग अलग पांडुलिपियों में नामों में थोड़ा बहुत अंतर मिल जाता है, पर जो सामान्य नाम है वो हैं घोषणी, विद्युन्माली, कहीं विद्युन्मात्रा भी कहते हैं, पतंगिनी, वायुवेगिनी, नामधेया, ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी, महती, धृति या ध्रुवा, नारी या मौनी और 12वीं है ब्राह्मी। ये नाम भी बड़े अर्थपूर्ण लग रहे हैं। बिल्कुल, ये नाम शायद उन अवस्थाओं की प्रकृति की ओर ही संकेत करते होंगे। तो इन 12 कलाओं सहित ओम का ध्यान करने का उद्देश्य क्या है? इसका इतना विस्तार से वर्णन क्यों किया गया है? इसका प्रयोजन बहुत गहरा है। इन 12 कलाओं के साथ ओम का चिंतन करना और उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाना, ये साधक को आत्मज्ञान के शिखर तक ले जाता है। उपनिषद कहता है कि ये अभ्यास साधक को 3 प्रकार के कर्मों से जीतने में मदद करता है। 3 प्रकार के कर्म? हाँ, संचित कर्म जो पिछले जन्मों से खट्टे हैं, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में फल दे रहे हैं, और क्रियामाण कर्म जो हम अभी कर रहे हैं। इन तीनों पर विजय पाने में यह अभ्यास सहायता करता है। अच्छा। और यहाँ वही वेदांत का मूल सिद्धांत हमें सुनाई देता है कि अज्ञान ही बंधन का कारण है, और इस गहन ओम चिंतन से वो अज्ञान नष्ट होता है।
ये तो कर्म सिद्धांत को ध्यान से जोड़ने का एक बहुत ही अनूठा तरीका बताया गया है। और इसमें मृत्यु के समय चित्त की अवस्था का भी वर्णन है शायद, कि जिस कला में चित्त लीन हो उसका क्या फल मिलता है। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण और काफी विस्तृत खंड है इस उपनिषद का। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के क्षण में साधक का चित्त ओम की जिस कला या मात्रा पर एकाग्र होता है, उसी के अनुसार उसकी अगली गति या लोक तय होता है। अच्छा। कैसे? हाँ, इसका वर्णन काफी लंबा है, पर संक्षेप में अगर समझें तो जो शुरू की कलाएं हैं, जैसे घोषिणी, विद्युन्माली, पतंगिनी, वायुवेगिनी, इनमें अगर ध्यान केंद्रित है तो साधक पृथ्वी पर ही ऊंची योनियों में जन्म लेता है, जैसे चक्रवर्ती सम्राट या यक्ष, विद्याधर, गंधर्व वगैरह। फिर जो मध्य की कलाएं हैं, नामधेया, ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी, इन पर ध्यान होने से वो क्रमशः चंद्रलोक, इंद्रलोक, विष्णुलोक यानी वैकुंठ या रुद्रलोक यानी शिव का सामीप्य, ऐसे दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। अच्छा। और जो बिल्कुल अंतिम कलाएं हैं, महती, धृति या ध्रुवा, नारी या मौनी और ब्रह्मी, इन पर चित्त स्थिर होने पर वो क्रमशः महरलोक, जनलोक या ध्रुवलोक, तपोलोक और अंततः शाश्वत ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का लोक है। ये तो चेतना जो विभिन्न अवस्थाओं और उनके पारलौकिक परिणामों का एक पूरा नक्शा जैसा लग रहा है। पर क्या ये ब्रह्मलोक ही अंतिम लक्ष्य है या इससे भी आगे कुछ है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। नहीं, ब्रह्मलोक भी अंतिम नहीं है। उपनिषद साफ कहता है कि इन 12 कलाओं और ब्रह्मलोक समेत सभी लोकों से परे वो परम तत्व है जिसे परब्रह्म कहा गया है। परब्रह्म? जी, वो शुद्ध है, सर्वव्यापक है, निष्कल है मतलब अखंड, अविभाज्य, परम कल्याण स्वरूप है, सदा उदित है यानी हमेशा प्रकाशमान है, और जितनी भी ज्योतियां हैं, अग्नि हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, उन सबका भी मूल स्रोत वही परब्रह्म है। और ये अवस्था कैसे प्राप्त होती है? ये अवस्था तब मिलती है जब साधक का मन इंद्रियों के विषयों और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, इनसे पूरी तरह ऊपर उठ जाता है, अतीत हो जाता है और उस परम तत्व में पूरी तरह विलीन हो जाता है। इसी स्थिति को योग युक्त कहा गया है। यही असली लक्ष्य है। ये समझकर अब नाद योग के अभ्यास पर आते हैं। इस आंतरिक ध्वनि को सुनने की विधि क्या बताई गई है इसमें? हाँ, उपनिषद इसके लिए व्यवहारिक निर्देश देता है। कहता है कि योगी को सिद्धासन में स्थिरता से बैठना चाहिए, फिर वैष्णवी मुद्रा धारण करनी चाहिए। वैष्णवी मुद्रा वो क्या होती है? वैष्णवी मुद्रा का मतलब है आंखें खुली रखना, दृष्टि बाहर किसी बिंदु पर स्थिर सी लगे, लेकिन ध्यान पूरी तरह भीतर की ओर केंद्रित हो, बिना पलक झपकाए। इस स्थिति में दाहिने कान से भीतर उठने वाली जो अनाहत ध्वनि है या नाद है, उसे लगातार सुनने का अभ्यास करना चाहिए। दाहिने कान से ही क्यों? कोई खास वजह? और ये ध्वनि ये कैसी होती है? क्या ये एक जैसी ही सुनाई देती है हमेशा? दाहिने कान का उल्लेख शायद इसलिए है क्योंकि कई यौगिक परंपराओं में पिंगला नाड़ी पर जोर दिया जाता है, जो दाहिनी ओर है और सूर्य या प्राण ऊर्जा से जुड़ी है। और ध्वनि नहीं, ये एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, ध्वनि का स्वरूप बदलता जाता है, वो स्थूल से सूक्ष्म होती जाती है। अच्छा, कैसे? हाँ, जैसे प्रारंभ में साधक को बहुत तेज और मिलीजुली सी आवाजें सुनाई दे सकती हैं, जैसे समुद्र की लहरों की गर्जना हो रही हो, या बादल गरज रहे हों, या कोई बड़ा नगाड़ा बज रहा हो, भेरी, झरनों की आवाज, यहाँ तक कि झिंगुर जैसी जानी पहचानी आवाज भी हो सकती है। फिर मध्यावस्था में ध्वनियां थोड़ी और साफ और लयबद्ध हो जाती हैं, जैसे मृदंग या ढोलक की थाप सुनाई दे, या मंदिर के घंटे की ध्वनि, शंख की गूंज या तुरही जैसी आवाज। अच्छा। और अंतिम चरण में ध्वनियां बहुत ही सूक्ष्म, मधुर और मन को मोहने वाली हो जाती हैं, जैसे किंकणी मतलब छोटी पायल, या घंटियों की महीन रुंझुन, या वंशी यानी बांसुरी की मीठी तान, वीणा का झंकार, या फिर किसी भंवरे का शांत गुंजन। इस तरह अनेक प्रकार के नाद सूक्ष्म से और सूक्ष्म रूप में अनुभव होते हैं। अरे वाह, इतनी सारी अलग अलग ध्वनियां। तो फिर ध्यान कैसे टिकाए रखना है? मन तो भटक सकता है इनमें। बिल्कुल, मन तो भटकेगा ही। इसीलिए उपनिषद रास्ता दिखाता है। वो कहता है कि जब भेरी या नगाड़े जैसी कोई स्थूल या तेज ध्वनि सुनाई दे, तब भी साधक को कोशिश करके उससे भी सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, सूक्ष्म पर जाना है। जी, वो अपने ध्यान को जरूरत के हिसाब से स्थूल से सूक्ष्म पर या सूक्ष्म से स्थूल ध्वनि पर ले जा सकता है, लेकिन कुंजी ये है कि मन को इन ध्वनियों के अलावा कहीं और जाने ना दे। जिस किसी भी नाद में,
चाहे वो सूक्ष्म हो या घन मतलब तीव्र, जिसमें भी मन पहले रमने लगे उसी में उसे स्थिर कर देना है और धीरे धीरे उसी के साथ एकाकार होने देना है। इस अभ्यास का मन पर क्या असर होता है, इसके लाभ क्या बताए गए हैं? इसका सबसे बड़ा लाभ है मन का अंतर्मुखी होना। ये अभ्यास मन को बाहरी आवाजों, विकर्षणों और इंद्रियों के विषयों से खींचकर भीतर ले आता है। इससे मन की जो स्वाभाविक चंचलता है वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। उपनिषद एक बहुत सुंदर उपमा देता है। जैसे मधुमक्खी जब फूल का रस पीने में मग्न होती है तो उसे आसपास की गंध वगैरह का ध्यान नहीं रहता ना। हाँ बिल्कुल। बस वैसे ही जब चित्त नाद में लग जाता है तो वो दूसरे इंद्रिय विषयों से, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन सब से अपने आप ही विमुख हो जाता है। और फिर मन का क्या होता है जब वो विमुख हो जाता है? मन धीरे धीरे उस नाद के साथ ऐसे घुल-मिल जाता है जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं और अंततः वो सहसा चिदाकाश यानी चेतना के अनंत आकाश में विलीन हो जाता है। वो अपनी अलग सत्ता खो देता है। जब योगी का मन इस तरह नाद में पूरी तरह लीन हो जाता है तो उसकी बाहरी और भीतरी अवस्था कैसी होती है? ऐसा योगी समत्व को प्राप्त कर लेता है। मतलब वो मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, इन सब द्वंद्वों से परे हो जाता है। पूरी तरह उदासीन, वो सब तरह की चिंताओं और शारीरिक मानसिक चेष्टाओं से रहित होकर केवल उस आंतरिक नाद के अनुसंधान में ही लगा रहता है। उसका चित्त नाद में इतना रम जाता है कि उसे सांसारिक विषयों की इच्छा ही नहीं रह जाती। मन को नियंत्रित करने में नाद की भूमिका को और साफ करने के लिए क्या कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं? हाँ, उपनिषद में बड़े ही सशक्त और कह सकते हैं काव्यात्मक रूपक इस्तेमाल किए गए हैं। कहा गया है कि चित्त रूपी एक चंचल सर्प है जो नाद की इस दिव्य गंध से, जैसे सपेरे की बीन की धुन होती है ना, उससे बंध कर अपनी सारी चपलता छोड़ देता है। अच्छा, सर्प का उदाहरण? जी। फिर कहा है कि विषय वासनाओं रूपी उद्यान में बेलगाम घूमने वाले मन रूपी पागल हाथी को वश में करने के लिए ये नाद एक तीखे अंकुश का काम करता है। अंकुश का, हाँ। और मन रूपी चंचल हिरण को पकड़ने के लिए ये नाद एक जाल का काम करता है। और मन रूपी अशांत समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए ये नाद एक मजबूत तटबंध की तरह काम करता है। ये रूपक तो नाद की शक्ति को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाते हैं। और अंततः ये नियंत्रित मन कहाँ विलीन होता है? इसका अंतिम गंतव्य क्या है? उपनिषद स्पष्ट करता है कि ब्रह्म स्वरूप प्रणव यानी ओम से जुड़ा हुआ ये जो नाद है, ये स्वयं ज्योतिर्मय शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप में? जी। और आगे ये भी कहा गया है कि यही भगवान विष्णु का परम पद यानी सर्वोच्च अवस्था है। मतलब नाद साधना सीधे साधक को शैव और वैष्णव दोनों ही परंपराओं के परम लक्ष्य तक ले जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, ये नाद और मन, इनका अस्तित्व कब तक रहता है? क्या ये हमेशा रहते हैं? उपनिषद यहाँ एक और गहरा रहस्य खुलता है। वो कहता है कि जब तक शब्द या ध्वनि का अनुभव है तब तक आकाश यानी स्थान या स्पेस की जो अवधारणा है उसका संकल्प है, और जब तक आकाश का संकल्प है तब तक मन का अस्तित्व है। ये तीनों एक तरह से जुड़े हुए हैं। हाँ। परंतु जब नाद का अभ्यास करते करते वो नाद भी शांत हो जाता है, मतलब पूरी तरह निशब्द अवस्था आ जाती है, वही परब्रह्म परमात्मा की वास्तविक स्थिति है। तो जब नाद समाप्त हो जाता है तब मन का क्या होता है? जब सशब्द नाद समाप्त होता है तो मन भी अमन यानी मन रहित अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जी। इसी को उन्मनी अवस्था कहते हैं। मन से परे चले जाना, उन्मनी अवस्था। जी। सशब्द नाद तो अक्षर ब्रह्म यानी ओम में क्षीण हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो जो निशब्द अवस्था है वही परम पद है, वही मोक्ष है। इस उन्मनी अवस्था के लक्षण क्या हैं? योगी की स्थिति कैसी होती है फिर? इस अवस्था में लगातार नाद अनुसंधान के प्रभाव से साधक की सारी वासनाएं जड़ से नष्ट हो जाती हैं। उसका मन और प्राण दोनों ही निर्विकार निर्मल यानी निरंजन ब्रह्म में पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। उपनिषद कहता है कि करोड़ों प्रकार के नाद और करोड़ों बिंदु जो ध्यान के आलंबन होते हैं, सब के सब अंततः उसी एक ब्रह्म प्रणव नाद में लय हो जाते हैं। ऐसा योगी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं और सभी चिंताओं से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और बाहर से देखने में वो कैसा लगता है? बाहर से देखने में वो शायद मृत के समान एकदम निश्चेष्ट लग सकता है,
पर इसमें कोई शक नहीं कि वो भीतर से पूर्ण मुक्त है। उसे बाहर बज रहे शंख या दुंदुबी यानी नगाड़े की आवाज भी सुनाई नहीं देती। अच्छा। उन मनी अवस्था में उसका शरीर लकड़ी के टुकड़े, काष्ठ जैसा जड़ सा लगता है। उसे सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान का जरा भी बोध नहीं रहता है। उसका चित्त अब तीनों अवस्थाओं के पीछे नहीं भागता, वो अपने शुद्ध शांत स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस परम स्थिति को पहचानने का कोई सूत्र दिया है क्या उपनिषद ने? हाँ, एक बहुत सुंदर श्लोक है। वो कहता है, जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य के स्थिर हो गई है, यानी बाहर न देखकर भीतर टिक गई है, जिसकी प्राणवायु बिना किसी कोशिश के अपने आप ही स्थिर हो गई है, जिसका चित्त बिना किसी सहारे या आलंबन के अपने आप में स्थिर हो गया है, वही योगी ब्रह्म में प्रणव के अंतर्वर्ती तुरीय दाद स्वरूप में स्थित हो गया है। यही परम सिद्धि है। बहुत सुंदर। अच्छा, इस उपनिषद में प्रारब्ध कर्म और ज्ञान के संबंध पर भी कुछ कहा गया है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर साधकों में थोड़ा भ्रम रहता है। हाँ, और इस पर उपनिषद बहुत साफ मार्गदर्शन देता है। वो कहता है, हे महामते, मतलब बुद्धिमान साधक को संबोधन है, आत्मा के असली स्वरूप को जानकर उसी के चिंतन में अपना समय लगाओ, और जो प्रारब्ध कर्मों के फल तुम्हारे सामने आ रहे हैं उन्हें भोगते हुए परेशान या दुखी मत हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि आत्मज्ञान होने पर भी प्रारब्ध कर्म यानी वो कर्म जो फल देना शुरू कर चुके हैं, वे अपना भोग दिए बिना खत्म नहीं होते। पर फिर तत्वज्ञान यानी सत्य के असली बोध का क्या लाभ हुआ अगर प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा? यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात समझने की है। उपनिषद कहता है कि जब तत्वज्ञान का उदय होता है, जब सत्य का असली अनुभव हो जाता है, तब ज्ञानी की दृष्टि में प्रारब्ध का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। ज्ञानी की दृष्टि में कैसे? क्योंकि उसे ये शरीर और ये सारा जगत स्वप्न की चीजों की तरह असत्य, मिथ्या लगने लगता है। अच्छा, जैसे जागने पर सपने का शरीर झूठा लगता है। बिल्कुल, जैसे जागने पर सपने में भोगे सुख दुख, वहां का शरीर सब झूठे जान पड़ते हैं ना। वैसे ही तत्वज्ञानी के लिए ये स्थूल शरीर भी बस एक अध्यास मात्र है, एक भ्रम, एक सुपर इम्पोजिशन। तो जिसकी उत्पत्ति ही झूठी है, उसका प्रारब्ध कैसा? हाँ, ये बात तो है। उपनिषद रस्सी और सांप का वो प्रसिद्ध उदाहरण देता है। अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप का भ्रम होता है, डर भी लगता है, पर जब रोशनी में रस्सी का ज्ञान हो जाता है तो सांप का भ्रम अपने आप मिट जाता है। वहां सांप न कभी था न है। बस वैसे ही अधिष्ठान यानी मूल सत्य, आत्मा का ज्ञान होने पर ये सारा प्रपंच, ये दृश्य जगत शून्य जैसा हो जाता है। और जब ये देह भी उसी प्रपंच का हिस्सा है, तो ज्ञानी के लिए प्रारब्ध कैसे टिक सकता है? तो फिर प्रारब्ध की बात कही ही क्यों गई है? उपनिषद कहता है कि प्रारब्ध की बात असल में अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए है, ताकि वो कर्मफल के सिद्धांत को समझ सकें और अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ें। ज्ञानी की दृष्टि में तो प्रारब्ध है ही नहीं। अच्छा, तो फिर ज्ञानी के साथ क्या होता है? उसके कर्मफल का अंत कैसे होता है? जब समय के साथ शरीर रहते हुए ही वो प्रारब्ध कर्म भोग कर अपने आप क्षीण हो जाते हैं, तब प्रणव और ब्रह्म की एकता के लगातार चिंतन के प्रभाव से वो ज्योतिर्मय शिव स्वरूप परमात्मा नाद रूप में स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आसमान में बादल हटने पर सूरज अपने पूरे तेज के साथ चमक उठता है। बहुत सुंदर व्याख्या। अंत में अगर हम नाद बिंदु उपनिषद का अन्य योग ग्रंथों और पद्धतियों से संबंध देखें तो संक्षिप्त में इसे कैसे समझ सकते हैं? जी, जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये 20 योग उपनिषदों में से एक है और ब्रह्म बिंदु, तेजो बिंदु जैसे जो प्राचीन योग उपनिषद हैं, उन्हीं की श्रेणी में आता है। कुछ दूसरे ग्रंथों में जैसे अमृतांदोपनिषद में नाद बिंदु में बताए गए षडंग योग यानी 6 अंगों वाले योग का जिक्र मिलता है। षडंग योग? हाँ, इसके 6 अंग हैं: प्रत्याहार इंद्रियों को भीतर खींचना, ध्यान, प्राणायाम, धारणा यानी एकाग्रता, तर्क यानी शास्त्र से अविरुद्ध अनुमान या विचार, और समाधि। ये पतंजलि के अष्टांग योग से थोड़ा अलग है, खासकर तर्क को एक अंग मानने में। हाँ, ये अलग है। और साथ ही इसमें सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा जैसी महत्वपूर्ण योग तकनीकों का साफ साफ उल्लेख मिलता है। और इस गहन उपनिषद का सार या अंतिम लक्ष्य क्या कहेंगे आप? इसका बिल्कुल स्पष्ट और अंतिम लक्ष्य है नाद यानी ओम की आंतरिक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना और उसमें पूरी तरह से तलीन हो जाना, और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना, फिर हर प्राणी में उसी एक आत्मा के अस्तित्व को पहचानना और अंततः
उस आत्मा की परब्रह्म के साथ जो अभेदता है, जो एकता है, उसका साक्षात्कार कर लेना। यही नाद योग का और इस उपनिषद का परम उद्देश्य है। मुक्ति, कैवल्य। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।